तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, बुक में खोलिए, बुक में देखिए क्या बोलता है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो हमको फाइंड आउट करना है कि कितना ऐसा 3 डिजिट नंबर्स है जो किससे डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है। तो हम लोग को पता है 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से स्टार्ट होता है, यही से ना स्टार्ट होता है। उससे पहले तो कितना होता है, 2 डिजिट नंबर। तो पहला ऐसा 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होता है वो है 105। इसको आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। कैसे करेंगे कैलकुलेट, 100 को डिवाइड कीजिए 7 से, नहीं होगा। आगे बढ़िए, आगे 101 को डिवाइड कीजिए 7 से, नहीं होगा। फिर 101 को कीजिए, फिर 102 को कीजिए। ऐसे करते करते सबको चेक कीजिए किससे डिवाइड होता है। तो लास्ट में आपको पता चलेगा कि 105 ही एक ऐसा नंबर है जिसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाता है। ठीक है, देखिए हो गया डिवाइड। ऐसे करके चेक करना पड़ेगा, रिमाइंडर बच गया तो बोलेंगे नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखेंगे फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। जो डिविजिबल 7 से होता है वो कौन है, 105। अगर आपको बोलेगा नेक्स्ट नंबर फाइंड करो, तो नेक्स्ट नंबर कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग इसमें क्या ऐड कर देना है, 7 ऐड कर देना है। तो 105 में क्या ऐड कर देना है, 105 में 7 ऐड कर, नेक्स्ट नंबर कितना आ जाएगा, 112। उसके बाद वाला नंबर कितना हो जाएगा, 119। तो ऐसे करके नंबर मिलेगा। तो हमको देखना है क्या होता है 3 डिजिट। तो 3 डिजिट का सबसे लास्ट नंबर क्या होता है, ये तो स्टार्टिंग हो गया, सबसे एंड कहाँ पे होगा, 999। ठीक है, तो लास्ट 3 डिजिट नंबर, तो लास्ट 3 डिजिट नंबर मेरा कितना होता है, 999। अब ये 999 को आपको रफ में कहीं पे डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा क्या ये 7 से होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे हम रफ में करते हैं, 999 को 7 से डिवाइड करके चेक करते हैं। 7 कितना आया, 29। 7 4 28, कितना आया, 1 आया, और यहाँ से 9 उतर गया। 7 2 14, 14, रिमाइंडर कितना बचा, 5। तो जो रिमाइंडर बचा है वही रिमाइंडर में से लास्ट नंबर को माइनस कर लेना। मतलब 999 में से क्या माइनस कर लीजिएगा, अगर 5 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 994। तो ये जो नंबर होगा ये नंबर मेरा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को चेक करना है। ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया पहला नंबर कितना है, पहला नंबर 105 है, सेकंड नंबर कितना है, 112, थर्ड नंबर 190। तो हम देखते हैं तो सीरीज कैसा लगेगा देखने में। जो इसका सीरीज लिखेंगे हम लोग, इसका जो सीरीज लगेगा देखने में वो कैसा लगेगा देखने में। सीरीज का पहला नंबर कितना हो जाएगा, 105। सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, 112। थर्ड नंबर कितना हो जाएगा, 119। ऐसे करते करते अगर हम आगे बढ़ेंगे तो लास्ट का जो 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो क्या होगा, 994। ये 994 को कैसे निकालें, तो सबसे पहले हम लोग हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर देखें तो कितना था, 999। 999 को हम लोग क्या किए, 7 से डिवाइड किए। 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचा, 5। यही रिमाइंडर को 999 से माइनस कर दिया, आंसर कितना है, 994। तो यही हो गया लास्ट, कोई दिक्कत। चलिए, तो ये जो 994 है, 994, इसको हम लोग बोलते हैं एंड टर्म। तो हम लोग ऐसा मानते हैं, बोलेंगे लेट द एंड टर्म बी 994। nth टर्म बोलने का मतलब इसका वैल्यू क्या है, an है। ठीक है, इतना बस दिमाग में रखना है। ठीक है, तो a का वैल्यू कोई बोलेगा तो a का वैल्यू पहला टर्म कितना हो गया, 105। d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है 112, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और an का वैल्यू कितना हो जाएगा, an का वैल्यू हो जाएगा 994। nth टर्म मतलब an टर्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कितना ऐसा 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है। तो हमको नंबर निकालना है, तो किसका फॉर्मूला निकालेंगे, an का फॉर्मूला। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे सबका वैल्यू डालेंगे। देखिए an का वैल्यू पता है 994, तो लिख देते हैं 994। a का वैल्यू पता है कितना है, 105, प्लस n हमको नहीं पता, n ही हमको फाइंड करना है, तो n माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है, सॉरी डी का वैल्यू यहाँ पे 7 होना चाहिए, 112 लिख दिया। चलिए 7 होगा, तो 7 लिख दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। ये 105 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 994 माइनस 105, एक स्टेप लिख ही लीजिए, माइनस 105
ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा, n-1 × 7 बचा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। 994 - 105 कितना होता है? जब दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आता है हमारा 889। और इस साइड क्या बचा हुआ था? इस साइड बचा हुआ था n-1 × 7। ये 7 किस में है? मल्टीप्लाई में। इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो 889 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू n-1। जब इसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, इसको जब काटेंगे 7 से, तो कितना बार में जाता है? 127 टाइम्स में जाएगा। और इधर साइड क्या बचा? n-1। ये -1 को इक्वल टू के इधर लेके आना, तो क्या हो जाएगा? 127 + 1 इक्वल टू n। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 128। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि 128 नंबर से 3 डिजिट का जो किससे डिवाइड होता है? 7 से डिवाइड होता है। तो क्या लिखेंगे? देयर आर 128 3 digits numbers which are divisible by 7। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? तो हम पहले पढ़ते हैं बुक से। बुक है, बुक निकालिए, बुक से पढ़िए। बोलता हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, मतलब 4 का मल्टीपल। 4 का मल्टीपल मतलब क्या? वैसा नंबर जो 4 से डिवाइड हो जाता है। लाइज बिटवीन 10 एंड 12 50। तो हमको बोलता है क्या कि 10 से लेकर के 250 के बीच में कितना ऐसा नंबर है जो किससे डिवाइड हो जाता है? 4 से। वही होता है मल्टीपल ऑफ 4। तो पहला मल्टीपल क्या होगा 4 का 2 डिजिट में? तो 12 होगा। तो समझ में आया बात? तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 4 कौन होगा? 12 होगा। नेक्स्ट नंबर कैसे निकालते हैं? याद है आपको? नेक्स्ट नंबर क्या करना है? 12 में क्या ऐड कर दो? 4 ऐड कर दो, क्योंकि मल्टीपल 4 का निकालना है तो 4 ही ऐड करते हैं। मल्टीपल 7 का निकालता तो 7 ऐड करते, 8 का निकालते तो 8 ऐड करते। तो नेक्स्ट नंबर हो गया 16। ऐसे करते करते हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, अब हमको लास्ट नंबर क्या है? 250। तो इस 250 को चेक करना है, क्या ये 250 डिवाइड होता है 4 से? मतलब 4 का मल्टीपल है। अगर नहीं है तो कौन सा ऐसा नंबर होगा जो कि 4 का मल्टीपल होगा? तो इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका यहाँ पे रफ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे रफ लिख दे रहे हैं पहले। इसको कॉपी में नहीं करना है, एग्जाम के कॉपी में नहीं करना है। तो 250 को हम लोग क्या करेंगे? किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। जब 250 को 4 से डिवाइड करें तो कितना बार आएगा? 4 6 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये हो गया 10। ठीक है, 4 का टेबल में 2 बार में गया तो कितना आता? 8। रिमाइंडर कितना बचा? 2 बच गया। जो रिमाइंडर बचा है उसी से हमको क्या करना है? लास्ट नंबर को माइनस कर देना है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा लास्ट नंबर डिविजिबल बाय 4। तो 4 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा? तो 250 - 2 कितना हो जाएगा? 248। अब सीरीज अगर देखेंगे गौर से तो हम लोग सीरीज लिखते हैं। ठीक है, सीरीज लिखते हैं। तो सीरीज का पहला टर्म कौन होगा? 12 होगा। दूसरा टर्म कौन होगा? 16 होगा। फिर कौन सा टर्म होगा? 20 होगा। ऐसे करते करते आगे जाएंगे तो लास्ट का कौन सा नंबर डिवाइड होगा? लास्ट का नंबर होगा 248। समझ में आया क्वेश्चन? एक बार और रिपीट करते हैं। हमसे पूछा गया कि 10 से लेकर के 250 के बीच में कितना ऐसा नंबर है जो क्या हो जाए? 4 का मल्टीपल हो जाए। तो सबसे पहले हमको 4 का मल्टीपल खोजना होगा। तो पहला मल्टीपल 4 का क्या होता है? 10 के बाद पहला नंबर कौन है जो 4 से डिवाइड होगा? 12। तो यहाँ लिख दे पहला मल्टीपल कौन होगा? 12। सेकंड मल्टीपल क्या हो जाएगा? 12 + 2 दैट इज कितना होता है? 16 होता है। सेकंड मल्टीपल क्या हो जाएगा? 12 + 2 12 + 4 दैट इज 16। 16 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हम लोग क्या देखें? हमको चेक करना है क्या ये लास्ट का नंबर जो है वो मेरा डिवाइड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है तो हम लोग एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? बोलता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 एपी। मतलब 2 एपी दिया हुआ, ये पहला एपी जिसका पहला टर्म है 63, 65, 67
और एक दूसरा एपी है जिसका टर्म में 3, 10, 17 ऐसे करके दिया हुआ है। बोलता है कौन सा एन का वैल्यू पे, ठीक है, कौन सा एन का क्या वैल्यू पे दोनों का जो टर्म होगा वो टर्म दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। कहने का मतलब क्या हो जाए, जैसे हम लोग एक एपी लिखते हैं, ठीक है, एक एपी लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं 10, 20, 30 ऐसे करके हम लोग एक एपी लिखे। दूसरा एपी हम लोग लिखते हैं, मान लेते हैं एक एपी लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10। तो एन का कौन सा टर्म इन दोनों का सेम हो गया, ये इसका मान लीजिए इसका पहला टर्म सेम हो गया, इसका कौन सा टर्म 1, 2, 3, 4, 5, इसका पांचवा टर्म सेम हो गया। तो हमको क्या है, हमको दो एपी दिया हुआ है, ये सिर्फ एग्जाम्पल, ऐसा नहीं होगा, अगर टर्म सेम होगा तो दोनों का सेम ही टर्म होगा, अलग अलग नहीं सेम हो सकता है। तो हम लोग चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, देखते हैं। तो पहला एपी हम लोग का दिया हुआ है, तो हम लोग देखते हैं पहला एपी का क्या है। पहला एपी दिया हुआ है 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। दूसरा एपी हम लोग का दिया हुआ है, दूसरा एपी है हम लोग का 3, 10, 17 ऐसे करके कंटिन्यूटी का साइन है। बोलता है क्या, क्वेश्चन एकदम समझना है एकदम आराम से, ठीक है। ये पहला एपी है, ये सॉरी ये सेकंड एपी है, ये फर्स्ट एपी है। ये एपी को अगर हम लोग ऐसे ही करके कंटिन्यू लिखते जाएं, पहला एपी और दूसरा एपी को लिखते जाएं, तो कौन सा ऐसा प्लेस होगा, कौन सा टर्म होगा जहां पे दोनों का वैल्यू सेम हो जाए। जैसे यहाँ पे देखिए ना, दोनों का 10, 10 हो गया। तो उसी तरह अगर हम लोग ये दोनों एपी को कंटिन्यू लिखते जाएंगे तो आगे कौन सा ऐसा वैल्यू आएगा, कौन सा ऐसा पोजिशन आएगा, कौन सा ऐसा प्लेस आएगा जहां पे दोनों टर्म का वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला एपी से, ठीक है। फॉर फर्स्ट एपी, तो पहला एपी के लिए हम लोग प्रोसीड्यूर करते हैं। तो पहला एपी का ए का वैल्यू कितना है पहला एपी के लिए, 63, ठीक है। और डी कितना हो जाएगा, डी हम लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 कहते हैं। तो A2 कितना है इसका, 65 माइनस 63, A2 का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अभी हम क्या निकालेंगे, इससे an निकालेंगे। तो an का वैल्यू कितना होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो an तो नहीं पता, तो an लिखेंगे a का वैल्यू कितना है 63। n पता है क्या, n हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है। तो n हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखते हैं n माइनस 1। d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू 2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखेंगे an इक्वल टू 63। ये जो 2 है वो क्या होगा, ये 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा और ये 2 n से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो जब 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +2n। जब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। यहाँ पे देखिए ये भी नंबर, ये भी नंबर, ये दोनों में ऑपरेशन हो सकता है। ऑपरेशन कौन सा, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, जो भी हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे इसका साइन क्या है प्लस, इसका साइन क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो सकता है। तो an का वैल्यू कितना हो जाएगा, an का वैल्यू हो जाएगा 63 माइनस 2 दैट इज 61 प्लस 2n। ये कौन सा निकला, ये पहला एपी का हम लोग an टर्म निकाल लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सेकेंड एपी के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड एपी के लिए काम करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर सेकेंड एपी, ठीक है। तो सेकेंड एपी के लिए क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले ए निकालना पड़ेगा, फिर क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। तो सेकेंड एपी का देखेंगे वैल्यू, सेकेंड एपी का ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 3, और डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस A1, जैसे 10 माइनस 3। तो हम देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 3, और यहाँ पे A2 निकालने के लिए, डी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, A2 माइनस A1। तो डी कैसे निकलेगा, A2 का वैल्यू कितना, 10, 10 माइनस 3, डी का वैल्यू कितना आ गया 7। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक। तो हम लोग को क्या निकालना, an निकालना है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो an लिखते हैं, an इक्वल टू a का वैल्यू देखिए कितना है 3, तो a का वैल्यू लिख देंगे 3 प्लस n माइनस 1 के लिए वैल्यू नहीं है तो लिखेंगे n माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है 7, तो यहाँ पे चुपचाप से 7 पुट कर देना है। फिर से वही काम करना, ये 7 क्या होगा, n से भी मल्टीप्लाई होगा और -7 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो an का वैल्यू कितना हो जाएगा, an का वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस 7 इंटू एन, 7n, 7 इंटू -1 -7, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको माइनस कर, यहाँ पे देखिए 3 का वैल्यू क्या है प्लस, यहाँ पे 7 का वैल्यू क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस
तो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आता है, 4 आता है। दोनों में से बड़ा कौन, 7, तो 7 का साइन क्या है, नेगेटिव, तो क्या होगा -4। तो an का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7n -4। ये -4 को पीछे लिख दिया अरेंज करके, ठीक है। अब ये देखिए, ये सेकेंड एपी का आया, an का वैल्यू 7n -4, ये पहला वाला का आया। अब हम लोग क्या जानते हैं, क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि दोनों का जो nth टर्म है वो क्या है, इक्वल है। तो हम लोग लिखते हैं इट इज गिवन दैट nth टर्म ऑफ दिस, लगता है फिर पेन खत्म हो गया, नेक्स्ट, ऑफ दिस एपी आर इक्वल। हम लोग को क्या पता है कि nth टर्म जो है ये दोनों एपी का दोनों क्या है, इक्वल है। तो दोनों इक्वल है तो दोनों को चलिए हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहला एपी का क्या टर्म था, 61 प्लस 2n, और सेकेंड एपी का क्या निकाले थे, 7n -4, ठीक है। यही दोनों टर्म था, पीछे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे n वाले को n के साथ रखेंगे, मतलब यहाँ पे कैसा लगेगा देखने में, 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n -2n। सारे n वाला को एक साथ ले आए, नंबर वाले को एक साथ लेके आ गए। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो 61 प्लस 4 कितना हो गया, 65 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5n। और ये n और ये 5 कैसा है आपस में, मल्टीप्लाई में, तो 5 इक्वल टू किधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 65/5 इक्वल टू n, इसको कट करेंगे तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, दिख रहा होगा, n का वैल्यू आ जाएगा 13। n का वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया। तो यहां से हमको क्या पता चल गया कि अगर मेरे पास दोनों एपी था तो दोनों एपी का कौन सा टर्म इक्वल होगा, 13 टर्म इक्वल होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर 13th term of both the APs are equal to each other। समझ में आया। हम लोग क्या किए, n का वैल्यू 13 आया तो हम लोग समझ गए कि जो दो ठो एपी था, कौन कौन सा एपी, यहाँ पे देख रहे होंगे, दो ठो एपी लिखे थे हम लोग, ये पहला एपी, ये सेकंड एपी, यहाँ पे ये पहला एपी, ये सेकंड एपी, दोनों एपी का कौन सा, ऐसे अगर लिखते जाएंगे तो इस एपी का 13 टर्म और एपी 2 को भी लिखते जाएंगे तो इस एपी का भी 13 टर्म का जो वैल्यू आएगा, दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड द 5th टर्म। 7 टर्म क्या कर रहा है, 5th टर्म को एक्सीड कर रहा है, कितने से, 12 से कर रहा है। तो क्वेश्चन समझना क्या बोलता है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन आप लोग भी पढ़िए क्वेश्चन बुक में। तो क्या बोलता है, एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, तो मतलब कोई एक एपी है जिसका थर्ड टर्म कितना है, 16 है, तो A3 का वैल्यू हो गया 16। उसके बाद क्या बोलता है, एंड द 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। हम लोग देखे थे ना एक्सीड वाला क्वेश्चन कैसे करते थे। तो यहाँ पे बोला है कि अगर जो A7 का जो टर्म है, 7 टर्म जो है वो उसको अगर 5th टर्म से माइनस कर दे तो कितना आएगा, आंसर 12 आएगा, ठीक है। एक्चुअली में ये कैसा बोलता है, एक्चुअली में बोलता है कि A7 जो है वो क्या है, A5 प्लस 12 है, यही है। 7 टर्म क्या है, 5th टर्म से कितना एक्सीड करता है, 12 एक्सीड करता है, तो ऐसे लिखते हैं। लेकिन हम लोग को सॉल्व करना है क्वेश्चन, इसीलिए हम लोग हमेशा इस फॉर्मेट में ही लिखेंगे। तो जब भी क्वेश्चन एक्सीड का आएगा तो समझ जाना है कि माइनस करना है, और जो नंबर से बोलता है एक्सीड करने उसको इक्वल टू के इधर लिख देना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। A3 दिया हुआ है तो हम लोग, अब हमको क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द एपी, मतलब हमको एपी लिखना है, ठीक है। तो एपी, किसी भी चीज का एपी लिखने के लिए, किसी भी नंबर का एपी लिखने के लिए हमको दो चीज चाहिए। पहला चीज चाहिए ए का वैल्यू हमको पता होना चाहिए, और दूसरा चीज कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। हम लोग पहला देखे होंगे एक्सरसाइज 5.1 में, अगर ए पता था और कॉमन डिफरेंस पता था तो हम लोग सिंपली क्या करते थे, ए लिखते थे। सेकेंड नंबर क्या करते, जैसे हमको A2 लिखना था तो A2 में क्या करते थे, A प्लस डी को ऐड कर देते थे। अगर नेक्स्ट टर्म लिखना था A3, उसमें क्या करते थे, A2 प्लस डी ऐड कर देते थे। इसीलिए हमको क्या चाहिए, दो टर्म चाहिए ही चाहिए, A चाहिए और D चाहिए AP को लिखने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं A3 दिया हुआ है तो A3 लिखते हैं। तो क्यों, पहले A3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 16,
तो इस A3 के वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को इवेलुएट करते हैं और देखते हैं क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो A3 है तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, an का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला है। तो an का वैल्यू किस पे निकालते हैं, थर्ड टर्म पे निकालते, तो A3 इक्वल टू a नहीं पता तो a को लिख देना है, प्लस देना है n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3, तो यहाँ क्या लिखना है हम लोग को 3 माइनस वन, और d नहीं पता तो d के लिए d ही लिख देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलिए A3 का वैल्यू दिया हुआ है कितना है 16, तो लिख लेना है 16 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस वन कितना होता है 2, 2 इंटू डी कितना हो गया 2d। ठीक है, इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 16, दोनों बात सेम है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड टर्म के लिए काम करना स्टार्ट करते हैं, मतलब सेकंड फॉर्मेट के लिए, ये वाला फॉर्मेट के लिए काम करना स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, A7 माइनस A5 इक्वल टू 12। तो सबसे पहले A7 का निकालते हैं वैल्यू, तो A7 का क्या होगा, यही फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा a प्लस, यहाँ पे n था ना, यहाँ पे n था इसीलिए यहाँ पे n लिखे, यहाँ पे 7 है तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को 7 माइनस वन इंटू डी। बहुत अच्छा, अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे A7 इक्वल टू a प्लस 7 माइनस वन कितना होता है 6, 6 इंटू डी कितना हो जाएगा 6d। ये किसका निकला, A7 का निकला। अब किसका निकालना है हम लोग को, A5 का निकालना है, तो A5 का फिर से वही हो जाएगा, A5 का वैल्यू कितना हो जाएगा याद कीजिए, a प्लस यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस वन इंटू डी। तो A5 का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस 5 माइनस वन कितना होता है 4, 4 इंटू डी कितना हो जाता है 4d। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। A7 का वैल्यू देखिए यहाँ पे हम लोग को पता चल गया, A5 का वैल्यू हम लोग को यहाँ पता चल गया। अब दोनों को जब माइनस करते दिख रहा होगा, A7 को जब A5 से माइनस करते आंसर कितना आता है 12। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को यूज करते हैं, तो क्या लिखना है हम लोग को जो दिया हुआ है वही क्या था, A7 माइनस A5 इक्वल टू 12, यही था, दिखता होगा। चलिए तो A7 का वैल्यू हम लोग निकाल लेते। A7 का वैल्यू क्या था, a प्लस 6d, यही था, a प्लस 6d था। ठीक है, माइनस है और A5 का वैल्यू को ब्रैकेट में लिखना है, तो A5 का वैल्यू कितना था, a प्लस 4d इक्वल टू 12। ठीक है, ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, तो कैसा लगेगा देखने में, a प्लस 6d, ये माइनस अंदर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस a, ये माइनस इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 4d इक्वल टू 12। देखिए यहाँ पे a का वैल्यू माइनस, यहाँ पे a का वैल्यू प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 6d माइनस 4d इक्वल टू 12। तो 6d में से 4d को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आता है 2d इक्वल टू 12। ये d को यहीं रख देंगे और 2 को इधर लेके आ जाएंगे, तो 2 यहाँ पे क्या था मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, d का वैल्यू आ गया 6। अब इस d के वैल्यू को हम चाहे तो इक्वेशन नंबर 1, जो मेरा इक्वेशन 1 था a प्लस 2d, इसमें पुट करके क्या निकाल सकते हैं, a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम बस यही करेंगे, क्या बोलेंगे, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग d का वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो d का वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 का क्या था, इक्वेशन 1 था a प्लस, चलिए हम लोग क्या थे, इक्वेशन 1 का वैल्यू लिखते हैं। तो इक्वेशन 1 का वैल्यू क्या था, इक्वेशन 1 का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या था, a प्लस 2d इक्वल टू 16। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, a प्लस 2d इक्वल टू 16, और d का वैल्यू क्या करना है, इस इक्वेशन में डालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16। तो a प्लस 6 2 जा कितना हो गया 12 इक्वल टू 16। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 16 माइनस 12, तो a का वैल्यू कितना हो गया 4। अब याद होगा हम लोग को, हम स्टार्टिंग में क्या बोले थे कि अगर हमको AP लिखना है तो दो चीज चाहिए, A और D। अब हम लोग AP लिखने के लिए तैयार है, तो क्या लिखेंगे, AP इज, AP कहाँ से स्टार्ट होता है, AP स्टार्ट होता है पहला टर्म, फर्स्ट टर्म क्या A, तो AP का पहला टर्म क्या हो जाएगा 4। सेकेंड टर्म कैसे निकालते हैं, याद होगा, अगर हम लोग को यहाँ पे रफ में करते हैं, ये रफ है, ठीक है। अगर A2 निकालना था हम लोग को, तो A2 में क्या करते थे, A प्लस D। A3 निकालना था तो क्या करते थे, A2 प्लस D। ठीक है, तो A प्लस D, A का वैल्यू कितना 4, 4 प्लस D कितना हो जाएगा 10।
इसी में क्या करना है, डिफरेंस ऐड करते जाना है। अब खाली 10 में डिफरेंस ऐड कर देंगे तो 16, 16 में डिफरेंस ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22। ऐसे करते करते हो जाएगा। यही था हमारा आंसर।